Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. You know that yesterday we complete the first answer of check your knowledge second, or with this we continue, that is the check your knowledge second का हम आंसर नंबर 2 बता रहे हैं आपको. Please everyone be complete this work. That is the answer number 2. पहले क्वेश्चन देखेंगे बेटा, एक बार क्वेश्चन बुक से देखना आप. इसमें क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज एन इंडिकेटर यूज्ड फॉर. आंसर होगा एन इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर. एन इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर to check the nature of, used for, sorry for it, an indicator is used to check, yes, answer number 2, an indicator is used to check the nature of a solution, the nature of a solution, whether it is acidic, basic or neutral. Whether it is acidic, basic or neutral. और न्यूट्रल. दोबारा देखना बेटा, आपका क्वेश्चन है व्हाट इज एन इंडिकेटर यूज्ड फॉर. इंडिकेटर किस लिए काम में लिए जाते हैं. आपका आंसर होगा एन इंडिकेटर इज यूज्ड टू चेक द नेचर ऑफ ए सॉल्यूशन. आपका जो भी सॉल्यूशन है उसकी नेचर कैसी है उसको चेक करने के लिए इसको काम में लिया जाता है. Whether it is acidic, basic or neutral. Now answer number 3. What is the natural color of litmus? This is our question. Or answer is in this manner. That is, the natural color of litmus is the natural color of litmus is purple or mauve. Purple or mauve, MAUVE. Please remember this one, purple or mauve. Now answer number 4. What is the question 4? Look, name a few vegetables, fruits, flowers which act as indicators. Please look here. Some natural indicators are some natural indicators are, then please look, इसमें कुछ नेम आएंगे आपके पास में. फर्स्ट नंबर दैट इज टर्मरिक. सेकेंड नंबर चाइना रोज. and third number
that is purple cabbage juice. Cabbage juice. This is your answer number 4. Now answer number 5, please look. ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन है आपका, व्हाट कलर चेंज विल यू ऑब्जर्व व्हेन एसिड इज एडेड टू चाइना रोज इंडिकेटर। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन का मीन्स है कि अगर आपको किसी भी एसिड के साथ में चाइना रोज इंडिकेटर को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या रिजल्ट सामने होंगे। प्लीज लुक हियर, चाइना रोज इंडिकेटर, चाइना रोज indicators, China rose indicator change to dark pink, change to dark pink or magenta, dark pink or magenta in acidic solution, dark pink or magenta in acidic solution. Okay, in this manner your check your knowledge second is complete here. Please notate them और चेक योर नॉलेज 1 और 2 जो हमने अभी तक आपको करवाया, सभी स्टूडेंट इसको फेयर कॉपी में कंप्लीट करिए और इसमें ओनली बैक साइड एक्सरसाइज आपको कॉपी में नहीं करनी है। चेक योर नॉलेज सारे कंप्लीट होंगे और इसके अलावा वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, बाकी जो भी हैं वो सब अपने को कॉपी में करना है। ओके, नाउ वी कैन रिमूव दिस or we come to the our next topic of the lesson, that is the pH scale or universal indicator. So please remember our next topic, that is pH scale. ध्यान से देखिए बेटा, the indicator which we have discussed before indicate whether a substance is acid or base. It does not indicate their strength. अभी अपन ने जस्ट पढ़ा लास्ट वीडियो में कि इंडिकेटर्स ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, लेकिन इस बात को नहीं बताता है कि कितना एसिडिक होगा, कितना ज्यादा और कितना कम एसिडिक बेसिक होगा, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताता है। ध्यान से सुनना, स्ट्रेंथ एसिडिक मतलब समझ रहे हैं जितना कितना खट्टापन हो सकता है, और बेसिक का मतलब समझ सकते हैं कितना कड़वापन हो सकता है। तो उस चीज को मेजर करने के लिए एक स्केल काम में लिया जाता है, उसको बोलते हैं हम पीएच स्केल। It varies from 0 to 14. अब मैं कुछ थोड़ी सी बात आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। पीएच स्केल एक सिंपल स्केल होता है और उसमें 0 से लेकर और 14 तक नंबर होते हैं इसके अंदर, और इसका मिड जो होता है वो होता है 7। यहां से ध्यान से देखना, इधर आपके पास चलेगा 1 2 3 4 5 और ये 6, ये चलेगा आपका 1 2 3 4 5 और ये 6, और ये होगा आपके पास 7। और इसके बाद ध्यान से सुनना, इधर चलेगा आपके पास 7 हो गया 8 9 10 11
12 और 13। ध्यान से देखिए 8, 9, 10, 11, 12 और 13। ये pH स्केल का एक स्ट्रक्चर है जिसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक ऐसा स्केल जिसमें 0 से लेकर 14 तक का नंबर मार्क होता है। A pH value less than 7 indicate an acidic। ध्यान से सुनना, अगर आप 7 से ऊपर जाएंगे ना इधर तो एसिडिक वैल्यू इंक्रीज, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। मतलब यहां से चलेंगे, यहां पर जो 7 का जो पॉइंट होगा ना वो होता है आपका न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट माना जाता है 7। जो आप सिंपल वाटर ड्रिंक करते हैं वो न तो एसिडिक होता है न बेसिक होता है, उसको आप न्यूट्रल मान सकते हैं। और ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं बेटा बफर सब्सटेंस। मतलब जब कभी भी एसिड और बेस दोनों को रिएक्ट करवाया जाता है तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं। और इसके बाद और सुनिए आप, pH value more than 7 indicate the bases and the pH value 7 equal to indicate neutral solution। यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट है और ये कहलाते हैं बेटा न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन होंगे ये, और ये पॉइंट आपका न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगा। उसको ऐसे सब्सटेंस को बफर सब्सटेंस बोलते हैं। और प्योर वाटर जो होता है ना, डिस्टिल्ड वाटर बोल सकते हैं आप जिसको, उसकी pH 7 होगी। और प्लीज रिमेंबर 7 से नीचे जाने पर the basic strength increase, basic strength increase। ये रहेगी बात आपके pH स्केल के अंदर। इस पूरी बात को ध्यान से समझना। और इसके बाद में बात करते हैं हम, एक और नेम आ रहा है बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। pH स्केल की बात समझ में आ गई। उसके बाद दूसरी बात करते हैं, दैट इज द व्हाट यूनिवर्सल इंडिकेटर। ध्यान से देखना, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। इसको मैं थोड़ा सा क्लू बता दूं मैं आपको। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर होता है और उसमें अलग अलग pH पर अलग अलग कलर शो करता है। मतलब एक ऐसा पेपर स्ट्रेंथ होती है, एक पेपर स्ट्रिप होती है, उसमें डिफरेंट टाइप, मतलब उसको आप किसी भी सॉल्यूशन में डिप करेंगे ना तो अलग अलग तरह के कलर शो करेगा। जैसे आपने किसी सॉल्यूशन में डिप किया, हो सकता है उसका रेड कलर शो करे, दूसरे सॉल्यूशन में हो सकता है ग्रीन कलर शो करे। तो इस तरह का जो होता है वो कहलाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो अलग अलग pH के लिए अलग अलग कलर शो करता है। द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैन बी मेजर्ड बाय इट। मतलब यहाँ तो फिर भी अपने को pH का रफ एस्टिमेट लग सकता है या अप्रोक्सीमेट लग सकता है, लेकिन इसमें एक्चुअल pH वैल्यू ऑब्जर्व की जाती है, एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी है। Okay, this is enough for today, or we study in the next video, that is the neutralization reaction. Okay, thank you very much.